ध्यान रहता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये कार्यक्रम हम ग्राम पंचायत जबेड़ में आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में पधारने पर माननीय कुलपति डॉक्टर हरेंद्र कुमार चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रवीण दत्ता जी, हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर दीक्षित जी, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा जी, जो कि आपके ही नजदीक अखरोट के साइंटिस्ट इंचार्ज हैं। इसके अतिरिक्त जो लाइन डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स आए हुए हैं, जिनमें मैं देख सकता हूं डॉक्टर भुवनेश पठानिया, प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी, माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला डॉक्टर प्रवीणता चौधरी जी, डॉक्टर शशिपाल दीक्षित डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डॉक्टर योगिता शर्मा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जी के आदेशानुसार ही यहाँ पर आयोजित किया गया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि माननीय कुलपति महोदय एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक है और इन्होंने 20 से अधिक देशों का भ्रमण किया है और इनके कार्यक्रम के द्वारा देश विदेश की संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है। और जब से 1.5 वर्ष पूर्व जब इन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार संभाला, तब से विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में, प्रसार गतिविधियों के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्यक्रम किया है। और इन्होंने इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने किसानों को साथ जोड़ने का प्रयास किया है, आपको प्रोत्साहित करें और जो उन्होंने कार्य किया है उससे अपना आप भी उस कार्य को आप कर सकते हैं। माननीय कुलपति महोदय जी ने स्वयं एक, मैं कह सकता हूँ, कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं, जानते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयं प्रगतिशील रहते हैं और प्रयत्न करते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय जी का इस बैठक में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है प्रशिक्षण। इस वर्ष हमने 43 विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिए, जिसमें 1001 किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सतलुज जल विद्युत निगम के 2 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किए, जिसमें 50 किसान लाभान्वित हुए। प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के हमने 5 विभिन्न गांवों में जाकर चुरड़ू, सेंसोवाल, बनगढ़ और बसेड़ा में 5 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जिसमें 200 किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में 4 वेबसाइट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें खुम्ब उत्पादन, प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन 4 विषयों पे किया, जिसमें 113 किसान लाभान्वित हुए। दूसरा हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसानों को खेतों में जाकर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के बारे में लोगों को जागृत करना और प्रदर्शन देना। इसके अंतर्गत हमने तिलहनी व तिलहनी फसलों पर 30 हेक्टेयर भूमि पर 486 प्रदर्शन लगाए और ये जुभेड़ पंचायत भी उनमें से एक है, जहां पर हमने बहुत किसानों को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में प्रदर्शन दिए। इसके अलावा अन्य जो विभिन्न प्रोग्राम थे, उसके अंतर्गत हमने 20 हेक्टेयर भूमि पर प्रदर्शन दिए। एक विशेष हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का एक इंस्टीट्यूट कह लो या एक प्रोग्राम है, वो है बीजोत्पादन सीड हब। इसके अंतर्गत सर चना और माश में हमने
चने में 10 हेक्टेयर भूमि पे और माश में 15 हेक्टेयर भूमि पे हमने फार्मर को दिया है। इसमें उस फार्मर की चने की 78 क्विंटल उपज हुई है और माश की 170 क्विंटल उपज हुई है। तीसरा उद्देश्य है खेत पर परीक्षण, जिसको हम ऑन फार्म ट्रायल कहते हैं, जो इस जिले की मुख्य समस्याओं के निदान हेतु हम प्लान करते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती के ऊपर 2, मक्का में फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या पिछले 2-3 सालों से आ रही है, उसमें हमने 5 ट्रायल प्लान किए थे और हमने लगाए भी। पॉली हाउस में खीरा उत्पादन ट्रेनिंग तकनीक द्वारा खीरा उत्पादन करना, उसके ऊपर हमने 5 OFT प्लान किए थे। ऐसे ही डेयरी फार्मिंग पे 2 किए थे और एक गृह विज्ञान पे और एक एग्रोनॉमी पे। चौथा जो है प्रसार कार्यक्रम, वो सर समय समय पर अटारी जो हमारी फंडिंग एजेंसी है उसके निर्देशानुसार केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस, मधुमक्खी दिवस, दूध दिवस, पर्यावरण दिवस, किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छता अभियान, महिला किसान दिवस और महिला किसान दिवस में हमने प्रदर्शनी लगाई थी खाना कला में, जिसमें माननीय MP श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे और उन्होंने हमारे पालनपुर यूनिवर्सिटी के रावे स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी किया था। विश्व खाद्य दिवस, कृषि शिक्षा दिवस, विश्व वृद्धा दिवस, उन्नत खेती, उत्तम किसान प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 3 प्रोग्राम किए थे। इस मंच पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, इस वर्ष हमने 500 किसानों के बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। एक फतेहपुर में, एक RSS अखरोट में, एक थाना कला में। आज ये चौथा प्रोग्राम है जो हम पंचायत जुबेड़ में कर रहे हैं। सर, कृषि विज्ञान केंद्र में जो फार्म है उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगी कि हमारे फार्म पे हमने इस वर्ष पिछले साल रबी में जो है गेहूं का 126 क्विंटल सीड पैदा किया है। माश और चना दोनों दलहनी फसलों का मिला के हमने 18 क्विंटल बीज पैदा किया है। ये तब है स्थिति जब हमारा फार्म टोटली अनफेंस्ड है। अगर फेंस्ड हो जाए तो सर हम और इससे अच्छा करके दिखाएंगे। इसके अलावा हमने अटारी के निर्देशानुसार DFI डबलिंग फार्मर इनकम की 110 सक्सेस स्टोरीज सबमिट की और एक सक्सेस स्टोरी मुझे इस मन से बताने में दुख हो रहा है कि किया जाता है कि वो अपने कम से कम किचन गार्डन में अपने परिवार के खाने लायक सब्जियां पैदा करें। और उसमें एक ऐसा प्रावधान भी है कि कुछ एक जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए कृषि सखी के तौर पे। उनको विभाग ट्रेनिंग भी देता है उन कृषि सखियों को और वो आगे फिर लेडीज को आगे शिक्षित करती हैं। तो उस संबंध में हमने मतलब कृषि विज्ञान केंद्र ने एक वर्ष भर सब्जी उत्पादन के लिए एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसका मैं चाहूंगा कि वो कैलेंडर इस मंच से माननीय कुलपति जी के कर कमलों से उसका आवरण उसको इनॉग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। सुझाव दूंगा कि अगर इन नालों को छोटे छोटे बांध बनाकर वर्षा का पानी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, बांध से पंप से उठाकर अगर इस बेल्ट में पानी की अगर वो सरकार कर दे तो ये सोना उग सकती है ये धरती। तो उसके लिए ये कृषि विज्ञान आप वैज्ञानिक आपके पास बैठे हैं तो थोड़ा सा ये भी आपने मौका चूक दिया। वो क्यों? क्योंकि अभी लोग खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, टाइम हो गया। हमारे कृषि विज्ञान कितने दूर दूर से आए हैं, इन्होंने अपने अनुभव आपसे साझा करने थे, लेकिन बताना किसको था? वो कहते हैं कि कहावत बिल्ली तो बनाओ पर न्याय किससे कराओ। तो करना तो बताना तो आपको आए, किसानों को आपकी आय बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन आप ही नहीं आए तो किसको बताना उन्होंने? तो ये आपने बोलते हैं सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो वक्त निकल जाता है वो नहीं मिलता है। ये आपने एक बड़ी भारी भूल की है, क्योंकि यहाँ हमारे भिन्न भिन्न जो एक्सपर्ट थे, कोई पशुओं से थे, कोई कृषि से, कोई हॉर्टिकल्चर से, हर तरह के यहाँ वैज्ञानिक आपके पास आए हैं और आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा तो आपने लेना है। एक दिन अगर आप यहाँ अपना समय निकाल कर यहाँ आते अंतिम विचार सुनते तो आप जो आज लोग नौकरी के पीछे दौड़े हैं, आपके पास लोग नौकरी करने आते हैं।
लेकिन इस मौके का बड़ा ख्याल रखते हैं। सर आलू भी लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं, अचार मुरब्बा बनाते हैं और बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसकी हम जानकारी आपको दे सकते हैं। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्म है। इसके बाद सर इसके बाद उसके लिए हम हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं डॉक्टर साहब, उनको मैं बोल दूंगा इसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उस हार्मोन से हम एनिमल की हीट को नॉर्मल करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा एक आपने ध्यान रखना है कि डोरी कैसी है। ज़्यादातर जो जानवर जिनकी हीट लंबी होती है उसमें बच्चानी में इन्फेक्शन होता है। तो अगर डोरी बिल्कुल पानी की तरह होगी तो आपने समझ लेना डोरी साफ है। अगर उसमें कोई दूधियापन, लालपन या पीलापन होगा तो उसके लिए हम 3 दिन तक बच्चानी में दवाई डालेंगे, प्लस साथ में एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगेंगे। तो आपने इसके बाद मेरे से मिल लेना है, मैं आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर से मिलकर आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। ठीक है जी? ठीक है, हाँ जी। खून कितने दिनों बाद फेंकती है जी? डेड होने वाली, ठीक है जी। उसके लिए भी हम ऐसा करेंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हार्मोन से ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जुबेड़ में डॉक्टर गोविंद क्वेरी है मेरी, जैसे सबसे भी अभी बात हो रही थी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो डिसाइड किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो उसमें पोटैटो है हमारे पूना के लिए। इसमें एक जो हमें दिक्कत आती है मेनली, वो आती है पोटैटो के सीड की। हमारे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमारे ऊना में कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं है। मैंने CPRI से भी बात करी है, वहाँ डॉक्टर SK पांडे हैं या मेरे और करते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसा स्टडी नहीं है कि यहाँ पे सीड तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आप देखें कि जो हमारे से अपर हिल के जो एरिया है, लाहौल स्पीति है, वहाँ पे तैयार होता है, कलंदर है, वहाँ से लोअर है, वहाँ पे तैयार होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई हमारे पास में इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं है कि इसमें कोई वायरस आता है या XYZ रीजन हम नहीं कर सकते। तो उसमें हम ये चाहते हैं, आप लोग सभी साइंटिस्ट लोग हैं, आप लोगों के सपोर्ट से कि हम यहाँ पे एक मतलब एक छोटा एक टारगेटेड एरिया क्षेत्र में, कुफरी के क्षेत्र में, ऊपर वाले के क्षेत्र में, क्यों वहाँ वायरस का प्रकोप कम होता है। निचले के क्षेत्रों में बीज तैयार करने के लिए हमें आलू लगाना पड़ेगा अक्टूबर के शुरू में, पहले हफ्ते में अक्टूबर में लग गया, और दिसंबर के आखिर में जो अच्छी सुधरी किस्म को ट्रीट करके बढ़िया करके बीज का प्रॉपर साइज काट के 2-3 आंखों के साथ 30-40 ग्राम के साथ हम लगाएंगे उसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में या इसी टाइम पे। और नवंबर में जब एफिड पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, नवंबर दिसंबर में, तो हम उनको काट देंगे, उसके पत्ते जो है टहनियाँ काट देंगी, ताकि उनको हलम्स बोलते हैं, सारा काट के उसको छोड़ देंगे। उस समय ये ध्यान देंगे कि एक 20 एफिड्स प्रति पत्ता, प्रति प्लांट के हिसाब से हमारे पास उसकी संख्या कम रहे, इससे ऊपर ना जाए। फिर हम उसको फरवरी में उखाड़ लेंगे, और वो बीज जो है लेंस के लिए अच्छा तैयार किया हुआ बीज है हमारा। एफिड की समस्या होती है हमारे यहाँ, तो लगाने का टाइम, और उसको जब एफिड की संख्या बढ़ेगी तब हम उसके पत्ते वगैरह काट देंगे। तो उस ढंग से डिटेल में आपको चाहिए, मैं आपसे पूरी इसकी विस्तृत जानकारी अभी दे दूंगा। सारे नूं दसना चाहता कि कणक की किस्मां जिंदा HD 3226 HPW 373 बड़ी पैदावार देने वाली फसलां ना साड़ी यूनिवर्सिटी ने 2020-21 में 475 कुंटल कणक का ब्रीडर सीड की पैदावार की। नालों नाल इत्थे दी गंडियाली जिहड़ी नंदपुर वर्गी जगह च होंदी, इस दी जो किस्म है उसने बचा के रखो। तुसीं इत्थे दे लोग मक्की की पैदावार भी चंगी ले रहे हैं। तुसीं इस दे नाल पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न ले सकते हैं। आलू की भी इत्थे अच्छी पैदावार हो रही है। इत्थे राजकुमार जी ने
गन्ने की बढ़िया पैदावार ले रहे हैं, जिसकी शक्कर ते गुड़ बहुत ही लाजवाब है। बाकी तुसा ने अनुरोध है कि तुसी FPO बना सकते, नाले इकट्ठे हो करके कीवी के ऊने का भरपूर फायदा ले सकते। तुसी फसलों के नाल डेयरी, फिशरी, बैकयार्ड पोल्ट्री जे एंटरप्राइज जोड़ के आमदनी बढ़ा सकते। मैं तुहानू कुछ दी नाल ये गल दसना चाहता कि साढ़े ठट्ठर दी श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री जी साढ़े कृषि विश्वविद्यालय की शान है। तालियां बजाओ। तुहानू विनती है कि अपने बच्चे बच्चियां नू कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर पढ़ाओ, जिसका द्वार तुहाड़े सारे लिए खुला है। साढ़े कुलपति जी इत्थे जबेड़ पंचायत च साइंसदाना नाल अज सैक की मीटिंग च आए हैं। ये बहुत खुशी का मौका है। इत्थे दे प्रधान CBI के रिटायर्ड बड़े जुझारू शिव कुमार शर्मा जी नाले सारे किसान भाइयों बहनों का बहुत ही धन्यवाद करता, जिन्होंने सानू इत्थे आने का मौका दिता। भगवान ब्रह्मा जी के श्री चरणों में इनका आशीर्वाद लेते हुए, माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेते हुए, बाबा बड़वाग सिंह जी, जहरवेल गुगा महाराज जी चकसराय, माता कामाख्या पोलिया बरोता, इन सभी देवी देवताओं की धरती, इसको मैं वंदन करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ कि आज आप सभी यहाँ कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के साथ मिलकर के एक संकल्प करने के लिए यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हमारे डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन, हमारे डीन्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, कई विभागों के प्रोफेसर साहिबान हमारे बीच में यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा हमारे अलग अलग विभागों से अधिकारी, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से और दूसरे विभागों से अधिकारी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जैसे एक मिनट वो खड़े होंगे जो हमारे वैज्ञानिक हैं। जैसे सबसे पहले डॉक्टर विनोद शर्मा जो डायरेक्टर एक्सटेंशन हैं, जिनके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। ये विनोद शर्मा जी यहीं के आपके अम्ब के रहने वाले हैं। दूसरे हमारे वैज्ञानिक यहाँ के हैं जो आपकी यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर संजय। कहाँ चले गए? हाँ, डॉक्टर संजय, ये भी आपके यहाँ बताइए कहाँ, कौन सी जगह है? बनगढ़। बनगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर चोपता के अलावा हाँ, डॉक्टर आपके विपिन शर्मा, ये हमारा एक अनुसंधान केंद्र यहाँ अखरोट में है, उसके इंचार्ज हैं। ये भी आम के रहने वाले हैं। चौथे वैज्ञानिक हमने पालमपुर से स्पेशल उनको बुलाया है, डॉक्टर RK चौथा। चौथे जी ऊपर आओ। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आज पूरा कृषि विश्वविद्यालय उठ करके आपके इस जुबेड़ पंचायत में आपके साथ रूबरू होने के लिए पहुंचा है। हमारे PC जो KV के उन्ना के हैं, डॉक्टर योगिता शर्मा जी। 8 हमारे ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं स्टेट के अंदर, जिसमें 7 कृषि विज्ञान केंद्रों पर पुरुष जो है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। ये एक ही महिला है जो कृषि विज्ञान केंद्र उन्ना को संभाले हुए है। मैं नारी शक्ति की प्रशंसा करूंगा और जिस जोशो खरोश से ये काम उस कृषि विज्ञान केंद्र पर कर रहे हैं, ये सराहना के पात्र है और आपके बीच में एक शक्ति बन करके यहाँ पर पहुंचे। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से हमारे साथ
उन्ने वाले सारे थानू पहचान करा देनी मैं सारी राय। क्या नाम है? अदिति। ये अदिति रावित। हाँ, ये बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पहुंची है। बेटा पिंड केड़ा थोड़ा? बडेड़ा। ये बडेड़ा के रहने वाले हैं। आपके बच्चे जो है वहाँ पर हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं और देखो ये लड़की होकर वहाँ पहुंची है। अपने बेटों को भी भेजो पढ़ने के लिए हमारे पास। हम उनको ऐसे अफसर बनाएंगे जैसे अफसर हमारे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराए, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। इतनी शक्ति उनके अंदर आ गई। अब आप देखिए आपके बच्चे हैं यहीं से स्कूलों से पढ़ करके वहाँ विश्वविद्यालय से ताकत प्राप्त करके इन्होंने जो है वहाँ पर काम करना शुरू किया। पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए और विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश की शक्ति बन रहे हैं। मैं उन्ना जिला को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कई ऐसे यहाँ बंधु हमारे मित्र बैठे हैं। सबसे पहले मैं प्रधान साहब का, हमारे इस पंचायत प्रधान जबेड़ श्री शिव कुमार शर्मा जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ये आह्वान किया जब हम इसकी चर्चा करने लगे कि ये प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए। इससे पहले वाला प्रोग्राम हमने जो था वो फतेहपुर में किया और फतेहपुर जो है वो संतोषगढ़ के पास है। हमने एक दिशा हो गई, दूसरी दिशा में चलते हैं जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे। तो शिव कुमार शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये शक्ति हमें जुटाई और इस प्रांगण में आप सब लोगों के प्यार इनको आपको खींच कर यहाँ पर लाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ठाकुर होशियार सिंह जी, ये हमारे विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। ठाकुर होशियार सिंह जी वो पीछे है, देखो। हाँ, ये पीछे बैठते हैं क्योंकि पीछे से नजर रखते हैं ना सारी, ये है नहीं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ठाकुर होशियार सिंह जी जो है हमारे मेंबर रहे और बहुत ही सज्जन हैं। इनकी यहाँ पर जो है कौन सी ऐसी खेती है जो ये नहीं करते और इनकी ताकत से हमें अखरोट सेंटर जो है वो प्राप्त हुआ है। आज अखरोट में बीज उत्पादन के लिए विश्वविद्यालय अपनी शक्ति लगा रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये हमारा रिसर्च सब स्टेशन जो है एक क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए और नई नई किस्मों का स्क्रीनिंग करने के लिए ये सेंटर मशहूर होगा। इसके अलावा हमारे बीच में डॉक्टर जसरोटिया पीडी आत्मा, डॉक्टर BR शर्मा DPD आत्मा, डॉक्टर विजय बरमौरिया रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर प्यारो देवी SMS जायका, डॉक्टर भुवनेश पठानिया जी DM इफ्को उन्ना, डॉक्टर गोविंद गर्ग, श्री अश्विनी धीमान जी जो कन्वीनर हैं चिंतपूर्णी विकास समिति के, ये भी बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, श्री मुकेश शर्मा जी सैक मेंबर, श्री राजकुमार रुद्र हर्ब हमीरपुर जिनके बारे में जिन्होंने अभी लेक्चर दिया। उनका एक आह्वान है कि हमीरपुर में वो एक ऐसी शक्ति पैदा कर रहे हैं कि एलोवेरा से वो कई प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एलोवेरा की बहुत अद्भुत शक्ति है। यहाँ के एलोवेरा जो है वो बहुत बढ़िया उसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कुछ नहीं होता वहाँ एलोवेरा होता है। जहाँ बरानी खेती है वहाँ पर एलोवेरा होता है। ये कहते हैं कि कितना भी एलोवेरा हमें आप दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। और मैंने इनसे कहा कि किसान तो एफिडेविट चाहता है कि भाई अगर एलोवेरा हमने लगा दिया तो उसको उठाना भी पड़ेगा। लेकिन राजकुमार जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पूरे में भी अगर एलोवेरा लगा दिया जाए तो भी एलोवेरा की डिमांड इनकी पूरी नहीं हो सकती। तो ये कहते हैं कि उसके लिए एफिडेविट लें, पैसे लें, जो भी शक्ति उनको चाहिए वो हमसे लें, लेकिन एलोवेरा उगाएं और अपनी शक्ति बढ़ाएं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर एलोवेरा हो सकता है। इस तरह से हमारे यहाँ पर आए हुए वरिष्ठ पत्रकार बंधु और
इस पंचायत के और दूसरी पंचायतों के और ऊना जिला के प्रगतिशील किसान, हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो कृषि विश्वविद्यालय के कृषि दूत बने हैं, हमारे एक मित्र नियामत अली जी यहाँ बैठे हैं। नियामत अली जी को सब जानते हैं, इनके पास बहुत अच्छी डेयरी है, ये भी एक जुझारू किसान हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। इनकी सबकी एक कंप्लेंट थी कि हमारे रिसर्च सब स्टेशन जो हमारा अखरोट में है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं होता है और कृषि विश्वविद्यालय से लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। मैं मेरे ख्याल में एक वर्ष में ही 5 दफा यहाँ पर इस केंद्र पर पहुँच चुका हूँ और ये 6वां प्रोग्राम है। मैंने कहा अब आप थक जाएंगे, आप सोचेंगे कि बार बार हमारे घर ही आ रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र को, इसकी शक्ल और सूरत बदलने के लिए आज पूरे कृषि विश्वविद्यालय की शक्ति को लेकर के आपके आंगन में बैठे। मैं मातृवर्ग की भी प्रशंसा करूंगा कि जैसा पूरे हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है वैसा ऊना जिला में भी है। हमारी माताएं बहनें सबसे ज़्यादा काम करती हैं, खेत में भी खलियान में भी, हमारे अपने बच्चों का भी ख्याल करती हैं, घर में पुरुषों का भी ख्याल करती हैं, घर का भी ख्याल करती हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने भी यही जाती हैं और किसी का प्रोग्राम के लिए भी यही आती है। इस मातृवर्ग को मेरा प्रणाम। तो इतनी शक्ति भगवान ने आपको दी है कि आप पूरे घर का ख्याल रखने के बाद फिर उसके बावजूद हमारे कृषि के इस प्रोग्राम में भी अग्रणी है। यहाँ पर देखिए पुरुष इस तरफ सिकुड़ गए हैं, यानी महिलाओं ने जगह जो है घेर ली है। मैं महिलाओं को फिर से प्रणाम करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ रखता हूँ, यानी क्योंकि मुझे इधर से भय लगता है तो वो संभाल लेती है। चलिए, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का एक ऐसा जिम्मा हमें दिया गया हिमाचल सरकार द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने एक आदेश किया कि हिमाचल प्रदेश का हमारा किसान जो है वो किस तरह से जागृत हो सकता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि वो सोचते हैं साहब विभाग ने हमें बीज दे दिया सब्सिडाइज रेट पर, सब्सिडी में हमने बीज लगा दिया, काम हो गया। उन्होंने हमें थोड़ी सी होम साइंस ने ट्रेनिंग दे दी, अचार चटनी कैसे बनाते हैं, काम हमारा हो गया। इससे आपका काम बनने वाला नहीं है, इससे आपके क्रांति आने वाली नहीं है। खेती के अंदर क्रांति लाने के लिए सबसे पहले हमारे किसानों को अपनी शक्ति को समझना जरूरी है। अब जैसे ऊना जिला की हम बात करते हैं, ऊना जिला में ऐसी कौन सी शक्ति है जो दूसरे जिलों में नहीं है, उसकी पहचान करें। मैं सबसे पहले तिल का नाम लूंगा। तिल एक ऐसी फसल है जिसका बाकी जगह पर तो मेरे ख्याल में नामो निशान ही मिट गया, तिल को लोग लगाना ही भूल गए, लेकिन ऊना जिला नहीं भूला। ऊना जिला में तिल जो है वो लगता है। इसका मतलब कि तिल है, हल्दी है, माश है, उर्द जिसको कहते हैं, और चना, ये ऐसी फसलें हैं जो हमारा ऊना जिला जो पहाड़ों के साथ सटा हुआ है, ये जिला इन फसलों को नहीं भूला। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये चना, मसर, तिल, सरसों, ऐसी ऐसी जो फसलें हैं, इनके अच्छे बीज तैयार करने के लिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र ऊना और इस रिसर्च सब स्टेशन अखरोट में ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यहाँ अच्छी क्वालिटी का सीड पैदा हो और जो हमारी नई किस्में हैं, यहाँ पर उनकी बीमारियां बहुत आती हैं, तो उन बीमारियों के लिए उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऊना जिला में इस अखरोट सेंटर में अगर मान लीजिए कि इन फसलों में वो बीमारी नहीं आई, तो वो वैरायटी आपकी जो है बहुत बढ़िया है, उसको बढ़ा करके, उसका मल्टीप्लाई करके
बार बार उसको लगा करके बीज तैयार करके हम किसानों तक विभागों के थ्रू उसको पहुंचाएं। अभी मुझे प्रधान साहब ने एक बहुत लंबी लिस्ट दी, शिव कुमार शर्मा जी ने, कि इस पंचायत में हमारे पास हल्दी की बहुत रिक्वायरमेंट है, उड़द की रिक्वायरमेंट है, हमें तिल भी चाहिए, सब्जियों की हमें पौध भी चाहिए, हम सब कुछ आपको मुहैया कराएंगे। हमारे कृषि विभाग के एसएमएस एडीओ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मैंने चर्चा की, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर एनके दीवान जी से मैं बात करूंगा कि क्या माध्यम ऐसा बन सकता है जिसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो वहां पर अच्छी किस्म की हल्दी, अच्छे किस्म के तिल और अच्छी किस्म का उड़द जो उगा रहे हैं, उसका बीज आपको किस तरह से थोड़े रेट पर जो है किसान तक पहुंच सकता है। यही तो ताकत है, यही ताकत है हमारे कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय यही चीज चाहता है कि अच्छी तकनीकों के साथ हम अच्छी अच्छी किस्में तैयार करें, उनका बीज तैयार करें और कृषि विभाग के माध्यम से वो आपके खेतों तक पहुंचे। जैसे कि अभी जो यहाँ आलू के बीज की एक बात की गई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वक्त। हालांकि डॉक्टर रविंदर जो हमारे वेजिटेबल के एक्सपर्ट हैं उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऊना जिला आने वाले समय में आलू का बीज उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। हिमाचल सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है। माननीय कृषि मंत्री जी से इस पर चर्चा हमारी हुई कि किस तरह से आलू का बीज जो है उसकी ताकत हम हिमाचल प्रदेश में ही दोबारा पैदा करें, क्योंकि लाहौल स्पीति और दूसरे क्षेत्रों में कुछ पीछे जो है मुश्किलात आई थी। तो इसका बीज बढ़ाने के लिए हम और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऊना जिला जो है इसमें पहल कर सकता है। आने वाला समय चाहे हम पानी के माध्यम से, चाहे एरोपोनिक्स के माध्यम से, चाहे हाइड्रोपोनिक के माध्यम से, कोई भी माध्यम हम लगाए, जो शिमला में आलू संस्थान है वहां से उससे टिश्यू कल्चर से प्राप्त जो पौध है, अच्छी जो किस्में हैं, उसको लेकर के इसका बीज हम तैयार करके इसकी बढ़ोतरी यहाँ पर ऊना जिला में हम आने वाले समय में, ऐसा हमने परियोजना एक हिमाचल सरकार को अभी अभी दी। अब आप देखिए कि आप कल को आलू का अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करने के लिए एक ताकत बनने वाले। जैसा मुझे एक महानुभाव ने अभी प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छा इनका प्रश्न था कि किस तरह से हम इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऊना में ये ताकत है, यहाँ पर हमारा वो वर्षा वाला समय जो है उसको हम निकाल सकते हैं और अच्छा बीज यहाँ पर तैयार करके हम अपने किसानों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपकी महत्ता किस तरह से पहचानी जाएगी? जब आप वो काम करेंगे जो दूसरे जिला जो है वो नहीं कर सकते। हिमाचल के 12 जिले हैं, 12 में 11 जिला जो काम नहीं कर सकते उसको ऊना करे, और ऊना जिस काम को करता है तभी आपकी काबिलियत जानी जाएगी और आपका बीज, आपकी वो शक्ति, उसका मूल्य जो है वो आपको प्राप्त होगा। मैंने यहाँ का सुना है कि जैसे गन्ना जो है यहाँ का बहुत मशहूर है। अभी हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हमारे वहाँ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर सुमन कुमार, ये हमें एक क्षेत्र में वहाँ पंजगाई में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि किसानों की एक पुकार है कि किसी समय में यहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन गन्ना खत्म हो गया क्योंकि गन्ने में एक ऐसी बीमारी आई जिससे हमारा बीज भी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर गन्ने को दोबारा जीवित कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात इस क्षेत्र के लिए होगी। पंजगाई क्षेत्र में हमने उनसे वादा किया और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है उनके वाइस चांसलर के साथ मिलकर के, कपूरथला में इनका सेंटर है, वहां से 150 क्विंटल सीड वहां से उठा करके अटारी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजवीर सिंह, उनसे धन की शक्ति प्राप्त करके इस
गांव में, इस पंचायत में पहुंचाया गया कोई 15-20 दिनों के अंतराल में। और आज वहां जाकर के आप गन्ना देखिए, गांवों के गांव जो है वो गन्ने के उस बीज को लगाकर ये फसल जो है उनके खेतों में लहरा रही है। हमने पहली मीटिंग जो है वो बिलासपुर में की थी, जैसी मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, और उनके खेतों में गए तो मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने अपने बेलने के साथ ही वहां से गन्ने का गुड़ बनाना शुरू किया और उन्होंने हमें गुड़ भी खिलाया। ऐसी शक्ति आपके भी यहाँ पर जहां जहां गन्ने की खेती होती है वो शक्ति विश्वविद्यालय पैदा कर सकता है। सिर्फ आपके जागने की जरूरत है। एक आधा किसान उठने से काम नहीं बनेगा। अगर एक किसान उठ करके गन्ना लगाता है तो उससे मार्केट नहीं बनती। मार्केट तब बनती है जब समूह में कई किसान उठ करके एक प्रोग्राम बनाकर एक दिशा में चलते हैं। उसके लिए आपको ही जागृत होना होगा, आपको ही उठना होगा। इसी तरह से हमारा पशुधन की बात है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने वेटरनरी साइंटिस्ट वहां पर भेजे, डॉक्टर दीपाली वहां पर है, वो बखूबी अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं। आप वहां जाकर के देखिए किस तरह मुर्रा भैंस की किस्म पर वहां पर प्रफुल्लित है। हम आने वाले समय में आपको अच्छी ब्रीड भी वहां पर मुहैया करा सकते हैं और किस तरह से दूध को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उसका चारा जो है वर्ष भर उसको हरा चारा दिलाया जा सकता है, साइलेज दिलाया जा सकता है। मेरे भाई यहाँ पर एक बैठे हैं जिनको अभी सम्मानित किया, वो अच्छा साइलेज अपने घर में बना रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट हमारे साथ और भी आए हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा, वो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट है। मैंने उनके साथ उनको मिलाया कि आप अगर कोई मुश्किलात उस साइलेज को बनाने में आती है, हम उस मुश्किलात को भी हल करेंगे। आप मुझे क्षेत्र बताइए कि कौन से क्षेत्र में आप अपनी शक्ति चाहते हैं। हमारी महिलाएं जो कि जिनके पास एक अद्भुत ताकत है, वो हमारे कुछ ऐसी फसलें जो यहाँ आप घरों में आपके होती है, फल होता है, उसको एकदम मार्केट में आप नहीं बेच सकते और ज्यादा देर तक उसको आप रख नहीं सकते हैं, तो उसका अचार बनता है, चटनी बनती है या और कई ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कि मार्केट में उतारा जा सकता है। कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने देखा है, खुद वो जुड़े हुए हैं, जो भांत भांत के प्रोडक्ट जो है वहां पर बना करके हमारे आवाम तक पहुंचा रहे हैं। उसको एक मंडी मिले, एक हाट मिले, एक दुकान मिले कि हमारे जन जन जो है जो काम ऐसा कर रहे हैं, वो समूह में वो महिलाएं इकट्ठे होकर के उन प्रोडक्ट्स को वो मार्केट तक लेकर जाएं और उनको वहां पर अच्छा मूल्य उसका मिले। जो शक्ति उन्होंने अपने घर में लगाई, जो शक्ति अपने घर में संजोई और अपने घर का समय, बच्चों का, अपने घर का जो समय काट करके उस समय वो जो है आपने अचार और चटनी या दूसरे जो चीजें बनाई, वो उत्पाद किस तरह से आपको सही मूल्य उसका प्राप्त हो, ये शक्ति हमारी हिमाचल सरकार इसको संजोने के लिए बहुत सजग है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं। उनसे आप बात करके इस चीज की चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से हम कहां पर इस मटेरियल को लेकर के, इस उत्पाद को लेकर के जाएं जहां से हमें इसका अच्छा मूल्य मिले। पिछली बार मैं अखरोट में आया तो एक महिला ने वहां पर पनीर और घी जो है वो तैयार किया हुआ था और वहां पर उसने कहा कि इसको मैं मार्केट में लेकर जाती हूँ और कई महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा हुआ है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं और अग्रणी होकर के दूसरी महिलाओं को अपने साथ मिला करके एक समूह बनाती हैं और एक जगह पर एक केंद्र स्थापित कर लेती हैं कि जहां से आप सब जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि अच्छा पनीर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास मिलता है। अगर अच्छी चीज कहीं मिलती है तो लोग खुद आकर के वहां से लेते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी हिमाचल सरकार, भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है। एक FPO का नाम उसके लिए दिया है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऐसे समूह बनाए जाएंगे
कि उत्पाद बेस्ड समूह, जो आपका उत्पाद है उसके आधार पर एक समूह ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो आपका साथ देगी। और ऐसे हाट बनाने की तैयारी है कि जहां पर कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे और आपको अपनी उस उत्पाद का सही मूल्य आपको प्राप्त होगा। ऊना जिला सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं, यहाँ जड़ी बूटियों का भी अच्छा जो है वो व्यापार हो सकता है। कई ऐसी जड़ी बूटियां यहाँ महत्वपूर्ण है जो सिर्फ ऊना जिला में ही उगाई जा सकती है, क्योंकि आपके पास यहाँ तराई क्षेत्र भी है। उस तराई क्षेत्र का फायदा आप उठा सकते हैं और आने वाले समय में इन जड़ी बूटियों से भी अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर हम गेहूं, धान, मक्का बार बार यही फसलें लगाते रहेंगे तो उससे आपकी आमदनी को उतना जोश नहीं मिलेगा। आप उसमें भी अच्छी किस्में विश्वविद्यालय से प्राप्त करें, अच्छा उत्पाद लें, लेकिन साथ ही साथ आप दालें और तिलहन, तेलों वाली जो फसलें हैं उनको जरूर लगाएं ताकि आपको लाभ मिले, आपको आपकी खेती से फायदा हो, नुकसान ना हो। दूसरी तरफ हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बैठे हैं, यहाँ हाँ खड़े हो जाइए। ये साइंटिस्ट है हमारे जो मधुमक्खी पालन के एक्सपर्ट है। भारत के सबसे बड़ा एक विरासत केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शायद ये बात आपको मालूम नहीं होगी। नगरोटा बगमा में 1936 का एक ऐसा केंद्र स्थापित हुआ है जहां पर 1936 से लेकर आज तक 100 वर्ष के आसपास होने लगे और वहां पर मधुमक्खी पालन का केंद्र स्थापित है। ये सबसे पुराना मधुमक्खी पालन केंद्र है और इस वक्त उसके इंचार्ज डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं। आपके यहाँ पर इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि मधुमक्खी पालन की तरफ ध्यान जो है वो कम दिया जा रहा है। उसकी तरफ भी थोड़ा सा सोच विचार करिए कि मधुमक्खी आपसे कुछ नहीं लेती, आपको सिर्फ उसका रख रखाव करना है, उसके बॉक्स आपने अपने इर्द गिर्द रखने हैं, खेतों में रखने हैं। आपकी जो फसलें हैं उनसे वो खुद रस लेकर के आपको अमृत भरा वो शहद आपको आपके प्रांगण में पहुंचाएगी। और दूसरे कई फलदार ऐसे पौधे होते हैं जिसका विचरण ये मधुमक्खियां करती हैं और भली भांति उसका पॉलिनेशन करती हैं और उससे फ्रूट की पैदावार भी ज्यादा होती है। अब आप समझ सकते हैं कि मधुमक्खी हमारे एक साथी है, एक अभिन्न अंग है। मैं समझता हूं कि हर घर में मधुमक्खी पालन जो है वो होना जरूरी है। आने वाले समय में जैसे ठाकुर होशियार सिंह जी मुझे कई बार बताते रहते हैं कि यहाँ पर कॉफी की पौध भी इन्होंने जब वहां पर लगा रखी है और बहुत बखूबी वो चल रही है, तो कहते हैं कि यहाँ कॉफी भी हो सकती है। आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है, मगर आपके जागने की जरूरत है। आज कृषि विश्वविद्यालय अपने 35 वैज्ञानिकों के साथ आपके बीच में विराजमान है। कृषि विज्ञान केंद्र ऊना और रिसर्च सब स्टेशन अखरोट ये आपकी शक्ति बनेगा, बन रहा है। और आने वाले समय में अगर आपकी कोई मुश्किलात है तो आपके ये 2 मंदिर होंगे जहां मत्था टेकने के लिए आपको हमेशा जाना चाहिए। इसको आप अपना मंदिर समझिए, ये मंदिर से कम नहीं है। मैं इसीलिए मंदिरों के नाम पहले लिए कि उनको मेरा प्रणाम है। उसके बाद भगवान भी ऐसा कहते हैं कि अपना कर्म करिए। अब आपकी जो ड्यूटी है, अपना काम है, उसको करने के लिए मेहनत करिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा। जब भारत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने आपको एक शक्ति जो है केंद्रों के रूप में, कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में और यहाँ रिसर्च सब स्टेशन के रूप में दे दी, तो अब ये जिम्मेवारी आपकी है कि अब जब भी आपकी कोई मुश्किलात हो तो आप उस केंद्र पर जाकर के अपनी इस मुश्किलात को दूर करें। आज एक सिर्फ प्रदर्शन के रूप में हम आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर पूरे कृषि विश्वविद्यालय को लेकर आपके प्रांगण में पहुंचे। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम जन जन को जागृत करना चाहते हैं कि साहब उठिए, अगर आप कृषि विश्वविद्यालय नहीं आ सकते तो हम आपके प्रांगण में पहुंचेंगे और आज पहुंच रहे हैं। आपसे परसों ही मैं जिला सिरमौर में था। जिला सिरमौर में एक ऐसी जगह पर जहां
बहुत कम लोग वहां पर पहुंचते हैं। किसानों ने कहा कि पहली बार कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुंचा है, पहली बार ऐसा प्रोग्राम, ऐसा किसान मेला यहाँ पर किया गया है। घर घर से वहां लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके उस प्रोग्राम के लिए वहां शामिल हुए। मुझे बहुत खुशी हुई। ये कलाथा एक जगह है जहां से उत्तराखंड के शुरू होता है, उत्तराखंड राज्य जो है वो शुरू हो जाता है और हिमाचल प्रदेश का वो आखिरी गांव है। अब आप देख सकते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिकों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की चारों दिशाओं में आखिरी गांव तक पहुंच रहा है। ये कृषि विज्ञान केंद्र की जो मीटिंगें हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र में ना करके, उन्ना में ना करके आपके आंगन में कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप बताइए। हम आपके आंगन में पहुंच गए हैं, आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वहां से अपना संदेश लेकर के आपके सामने यहाँ पढ़ रहे हैं कि मैंने पिछले वर्ष क्या किया और अगले वर्ष मैं क्या करूंगी। तो अब मेरी हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है कि आप जो भी चाहते हैं उसको आप अब निर्णय लीजिए और अपनी शक्ति के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र उन्ना और हमारे रिसर्च सब सेंटर यहाँ अखरोट में पहुंचिए, वहां जाकर देखिए, उनके साथ चर्चा करिए और कोई मुश्किलात हैं वो हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन, डायरेक्टर रिसर्च यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इन तक अपनी आवाज पहुंचाइए। इनके माध्यम से हम आपकी हर मुश्किलात दूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक संदेश है कि हम पूरा कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव, चप्पा-चप्पा को जो है जागृत करेंगे। उसी दिशा में ये हमारा एक कदम है। 8 मीटिंगें 8 कृषि विज्ञान केंद्रों की हमने की हैं और सभी मीटिंग हमने किसानों के खेतों में की हैं। ये 8वीं मीटिंग, लास्ट आखिरी मीटिंग इस वर्ष की है। आप सबको बहुत बहुत यहाँ आने के लिए बधाई। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, जिस तरह से मैंने वैज्ञानिकों के दर्शन आपको कराए, जो कि आपकी ही ताकत है, आपके ही जिले के लोग हैं, इस तरह से इस ताकत को और बढ़ाएं ताकि हर एक पंचायत के अंदर एक वैज्ञानिक हो और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।